नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ उपस्थित हुआ। ये कॉन्सेप्ट है अपने टीचिंग के दौरान जब हम पढ़ते हैं तो बहुत से लोगों की क्वेरी आती है कि सर हमें याद नहीं होता है, याद करा हुआ हम भूल जाते हैं या एग्ज़ाम में याद नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, डाउट अधिक होते हैं। तो ये एक रिसर्च के दौरान अमेरिका में एक रिसर्च हुआ यूएसए में। जो यूएसए में रिसर्च हुआ उसमें यह रिसर्च पाया गया कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें दो तरह की स्टडी सामने, एक तो पैसिव टीचिंग मेथड और एक पार्टिसिपेटरी टीचिंग मेथड। ये क्या होता है? तो जब हम कभी लेक्चर जो देखते हैं या लेक्चर पढ़ते हैं तो उसका हमें केवल 5% याद रहता है, और वही यदि हम रीडिंग करते हैं, जैसे हम लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, तो हमें केवल 10% याद रहता है। वही जब कोई टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है उसे हम देखते हैं, ऑडियो वीडियो विजुअल करते हैं, तो उसका 20% हमें याद रहता है। और कोई डोमिनेस्ट्रेशन यानी कोई प्रदर्शन कर रहा है और उसको हम देख रहे हैं तो उसका मात्र 30% हमें याद रहता है। ये तो हुई पैसिव। जब दूसरा हमें कोई सिखा रहा है, कोई रीडिंग करके सुना रहा है, कोई लेक्चर करके दिखा रहा है, कोई ऑडियो वीडियो विजुअल हो जैसे हम यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, उसका 20% याद रहता है। लेकिन जब हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम खुद पार्टिसिपेट करके पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा याद रहता है। जैसे आप अगर 5-4 लोगों को ग्रुप बनाते हो और ग्रुप डिस्कशन करते हो तो उसमें आपको 50% तक याद रहता है। जी दोस्तों, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो इसी को पढ़ते हैं ग्रुप डिस्कशन के दौरान। और यदि हम प्रैक्टिस करते हैं, डूइंग प्रैक्टिस मतलब खुद अगर हम बनाए नोट्स, खुद हम टीचिंग नोट्स बनाए, खुद हम कंटेंट राइटिंग बनाए, खुद हम टेस्ट का मैटर बनाएं, तब हमें 75% याद रहता है। और यदि हम सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने कोई पढ़ा और उसको अगर छोटे भाई बहनों को पढ़ा दे तो उसका 90% तक हमें याद रहता है। जी दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इसलिए आप याद करें और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएं ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो वीडियो में कमेंट करके बताएंगे आप कि आपको कौन सा तरीका अच्छा है और आपको किस तरीके से पढ़ाना और पढ़ना अच्छा लगता है। जय हिंद, जय भारत।